हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ लेसन्स। दोस्तों, आप में से एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि जॉब कैसे मुझे मिलेगी। तो आज मैं इस पर एक वीडियो बना के लेके आई हूँ आप सब लोगों के लिए, ताकि उनके साथ साथ आप लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ फ्रेंड्स कि जॉब आप लोगों को एवं ही नहीं मिल सकती है। उसके लिए आप में एटलीस्ट दो क्वालिटीज़ तो होनी ही चाहिए। पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आपके अंदर कुछ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, या तो फिर अगर वो नहीं है तो कुछ एक अच्छा स्किल होना चाहिए। स्किल में कह सकते हैं कोई भी हुनर, कोई भी काम हो सकता है। वो आपको अगर कुछ भी हुनर आता है या फिर आपके पास कुछ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस है, तभी आपको जॉब मिल पाएगी, या आप किसी के बिज़नेस के अंडर में आप जॉब कर सकते हैं। तो मैंने एक दिन ऐसा किया कि मैं एक दिन कुछ भी काम नहीं की, और मैं अपने जो मेरा सिटी है मैं उसमें सिर्फ ऐसे ही जनरली सिंपल मैं वॉक करते करते फिर मैंने ऑटो पकड़ी, फिर मैं आगे चली गई। और मैं ऐसा करते करते सिर्फ दिन भर यही देख रही थी कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, ये सब क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या जॉब करते हैं, जिससे वो अपना पैसा कमाते हैं। हम घर बैठ कर के इतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जितना कि हम बाहर निकलेंगे तो हमें समझ में आएगा। जब मैं बाहर निकली तो मैंने हर जगह देखा, इतनी सारी दुकानें लगी हुई हैं जिसमें कोई अपने हुनर का बेच रहा है, कोई अपनी क्वालिफ़िकेशन से बेच रहा है, या फिर कोई जॉब कर रहे हैं। ऐसा मैंने देखा स्विगी में जाते हुए डिलीवर करते हुए डिलीवरी बॉय को देखा, अमेज़न में सामान डिलीवर करते हुए उसको देखा, और कई लोग अपने पार्लर खोल के बैठे हैं, उसमें जॉब करने वाली लड़कियों को मैंने देखा। तो मैंने इस तरीके से देखा कि मेरे सिटी में किस किस तरह के जॉब होते हैं। तो सबसे पहली टिप मेरी ये है कि आप अपनी सिटी में जा कर के देखिए कि आपके वहाँ पे सब लोग क्या क्या जॉब करते हैं, उनके पास क्या क्वालिफ़िकेशंस होंगी और क्या उनके पास हुनर होगा। तो देखिए, क्वालिफ़िकेशन का तो ऐसा है कि अगर आपने कर लिया है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, फिर भी आपको कुछ जॉब करनी है, तो उसके लिए आप कुछ कोर्स कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी कोर्स हो। आप सबसे पहले जाइए, देखिए कि क्या-क्या जॉब्स अवेलेबल हैं। उसके बाद फिर आप उस हिसाब से अपने आप को तैयार करिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, चाहे जितना भी वक़्त लगे। आप कोई स्किल सीखिए और उसके बाद फिर आप जाके अप्लाई करेंगे तो आप अपना जो भी होगा अपना डेमो वगैरह करके दिखाएँगे तो लोगों को पसंद आएगा, और वो लोग हो सकता है कि आपको उस जॉब पे रख लेंगे। तो आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करते वक़्त आप ये मत सोचिए कि अरे ये तो मेरा काम नहीं है, ये मैं क्यों करूँ, या मैं अच्छे परिवार से हूँ तो मैं ये नहीं करूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आपको बस ये है कि आपको बस जॉब करनी चाहिए। स्टार्ट तो करिए, आप स्टार्ट करिए, आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आएगा, आप कुछ पैसे अर्न करेंगे तो फिर आप और आगे बढ़ पाएँगे ज़िंदगी में। तो इसलिए स्टार्ट में कभी भी आप ये मत सोचिए कि ये मेरे लेवल का वर्क नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। हम जब बड़े हो जाएँगे, जब हम अच्छे लेवल पे पहुँच जाएँगे ना, तो अगर हमें वो छोटे लेवल का काम नहीं आता रहेगा, तो वो छोटे लेवल के लोग हमको बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। इसलिए हमें हर काम आना चाहिए। तो आप ये काम कर सकते हैं, और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, तो आप जो ट्रेडिशनल बहुत समय से चला आ रहा है जॉब के लिए, पेपर में देख सकते हैं। पेपर में बहुत सारे एड्स होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें से देख लीजिए कि आप उसमें से कौन-सी जॉब है जो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उस पे अप्लाई करिए। अपने आप को काबिल बनाइए, पहले 2-3 महीने का वक़्त लीजिए, पेशेंस बना के रखिए। एक जगह अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं या जॉब के लिए पूछने जाते हैं, तो अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि हलवा तो नहीं है कि आप जाएँगे और आपको मिल जाएगा। अच्छे-अच्छे लोगों ने भी बहुत मेहनत करके जॉब करते हैं, जो भी आईपीएस, आईएएस होते हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की होती है, तब जाके वे बहुत अच्छी जॉब करते हैं। तो अगर हमें छोटी भी जॉब करनी है, मीडियम या हाई लेवल की कोई सी भी जॉब करनी है, तो हमें मेहनत करना पड़ता है, पेशेंस बनाना पड़ता है। कई बार हमें असफलताएँ भी मिलती हैं फ्रेंड्स। तो हमें असफलताओं से बिल्कुल नहीं डरना है। इस पर भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है। तो सफलता कैसे पाएँ, उस पे मेरी एक वीडियो बनी है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो ऐसे जैसे आप, और मैं आपको बता देती हूँ कि आजकल सबसे ज़्यादा जो है जॉब अवेलेबल है, वो ऑनलाइन जॉब्स ज़्यादा अवेलेबल है। ऑनलाइन ऐप्स की जॉब्स होती हैं, जैसे स्विगी की है, ज़ोमैटो है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जो भी ये सब ये डिलीवरी बॉयज़ जो होते हैं, अगर आप बॉयज़ हैं, गर्ल हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप वो जॉब करना चाहते हैं तो भी आप जॉब कर सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है। आपके पास उन्होंने जो भी रिक्वायरमेंट बोली होगी, 1-2 चीज़, बस वो आप 1-2 चीज़ रख सकते हैं, और उसके बाद फिर आप उसके लिए
एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसी-ऐसी जॉब्स देखिए, पहले तो चलो ऐसा होता था कि इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी। जॉब मतलब सिर्फ़ सरकारी जॉब ही होती थी, पर आजकल सरकारी नहीं, प्राइवेट जॉब्स भी काफ़ी हैं। तो आप अपने आप को जाके पहले देखिए तो सही कि क्या-क्या है जो मेरी सिटी में हो सकता है, जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पहले आप देखेंगे, सर्च करेंगे और लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं तो उनसे पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिफ़ारिश करके या 4 लोग को बोलेंगे, अरे मेरी जॉब लगा दो, मेरी जॉब लगा दो, तो वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। आप उसी जॉब में हमेशा स्टिक कंसिस्टेंट रह पाएँगे जो आपको जो आपने अपनी मेहनत से उसको अचीव किया होगा। तो आप यही कीजिएगा, मेरी टिप यही है कि आप पहले जाइए, देखिए लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और आप उस काम को कर सकते हैं तो आप करिए। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे सकती हूँ, जैसे गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर वो कुछ भी नहीं कर रही हों तो एक पार्लर ओपन कर सकती हैं। दूसरा ये है कि वो मेहंदी डिज़ाइंस वग़ैरह कर सकती हैं। इसके अलावा कुकिंग क्लासेस होती हैं, वो कर सकती हैं, और टेलर का काम है, ये सब भी कर सकती हैं। ये सब बॉयज़ भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकती हैं। और बॉयज़ अगर हैं तो वो कुछ कुछ स्किल सीख सकते हैं, जो आस-पास के लोगों को हो सकता है नहीं आती हो, तो आप उनसे अच्छा सीखिए, कोई स्किल सीखिए, कुछ कुछ हुनर सीखिए। बहुत सारे काम होते हैं, इलेक्ट्रिकल का काम, मैकेनिकल का काम, दुनिया भर के काम है। बाहर जाके देखिए तो सही कि कितने काम होते हैं। हम सोचते हैं कि हम ऐसे-ऐसे हैं और हमें जॉब मिल जाए। जॉब ऐसे नहीं मिलती भाई। जॉब ऐसी मिलेगी कि आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उसके लिए क्या सीखना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वक़्त देना पड़ेगा, पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छी जॉब मिल पाएगी। तो और एक और है पॉइंट कि अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं और अगर अभी जॉब नहीं लग रही है, तो आप बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं। ट्यूशन पढ़ाना भी बहुत एक अच्छा रेपुटेटेड जॉब होता है। इससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है, प्लस आपकी अर्निंग हो जाती है, और उस वही नॉलेज से आप हो सकता है कि कल को और अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह दे सकें और उस पे भी आप क्वालीफ़ाई हो जाएँ, हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए। तो स्टार्ट में आप बहुत बड़े सपने मत देखिए। मेरे कहने का सिर्फ़ आपसे यही मतलब है फ्रेंड्स, कि आप स्टार्टिंग में बहुत बड़े सपने मत देखिए। आप छोटे सपने से शुरुआत कीजिए, और आप छोटे सपने से शुरू कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप इससे और आगे बढ़ सकते हैं। जिस दिन आपको ऐसा लगेगा तो आप उसे छोड़ के दूसरी जगह स्विच कर सकते हैं, दूसरी जगह जॉब अप्लाई कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं। खुद का अच्छा बड़ा बिज़नेस भी कर सकते हैं आप। तो अपने अंडर लोगों को रख के उनको जॉब दे सकते हैं, आप इस मुकाम पर भी पहुंच सकते हैं। पर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और तभी ही आप ये सब अचीव कर पाएंगे इस दुनिया में। तो जितने भी मेहनती लोग होते हैं वही ही सक्सेसफुल होते हैं। जो लोग आलसी बैठे घर में रहते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता है। चलो, जिनके पास बहुत पैसा है उनको ये लगता है कि चलो ठीक है, मेरे पेरेंट्स के पास तो इतना पैसा है तो मैं नहीं भी करूँ तो चलेगा, पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने पैर पे खड़े होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। हो सकता है कल को क्या स्थिति आ जाए, आपका जो भी स्किल रहेगा वो आपको कभी भी हारने नहीं देगा, आपकी जो नॉलेज होगी वो भी आपको कभी भी हारने नहीं देगी। तो हमेशा अपने नॉलेज को और अपनी स्किल को बढ़ा के रखिए। आपको लगता है ना कि वो काम मेरे मतलब का नहीं है, वो काम मेरे जो जॉब है उससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी अगर आपको अब मौका मिलता है ना उस काम को सीखने का, तो आप उस काम को सीख लीजिए, उस स्किल को अपने अंदर पैदा कर लीजिए। वो आपको आज नहीं कल कभी तो कभी वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा यही कहना था आप लोगों से। होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है। अगर आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं ऐसी ही वीडियोस हमेशा लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच।